ओम नमः शिवाय। कार्तिक पूर्णिमा 2023 आज इसी बारे में बात करेंगे हम सभी। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या के समय भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था, यानी कि मछली के रूप में भगवान विष्णु ने जन्म लिया था। इस दिन गंगा नदी पर अगर आप स्नान करते हैं, इसके बाद दीप दान करते हैं, यानी कि दीपक जलाते हैं गंगा नदी पर स्नान करने के बाद, तो 10 जो यज्ञ होते हैं उसके बराबर फल मिलता है आपको। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। यानी कि कार्तिक पूर्णिमा जो है बहुत ही दुर्लभ संयोग बनता है तो दुर्लभ हो जाता है। और अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आपकी समस्याएं बहुत समय से बनी आ रही हैं और समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, जीवन से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, पैसे रुपए की दिक्कत है, घर में रोग से परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान हैं, तो आज आपको हम कार्तिक पूर्णिमा का एक वो छोटा सा उपाय बताएंगे जिसे करने से आपका जीवन बदल जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के लिए शुभ मुहूर्त भी बताएंगे, तो इसीलिए बहुत ही वीडियो खास है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार चैनल। प्रिय भक्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक बार कमेंट में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। चलिए शुरू करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त से। नवंबर में 26 तारीख को ये तिथि जो है स्टार्ट होगी पूर्णिमा की 15:55 यानी कि 3:55 पर, और 27 नवंबर को ये समाप्त होगी 2:47 पर। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, यानी कि त्रिपुरासुर को मारा था भगवान शिव ने, इसीलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। यदि इस दिन कृतिका नक्षत्र हो तो ये महाकार्तिकी होती है। वहीं पर भरणी नक्षत्र होने पर इस पूर्णिमा का विशेष फल प्राप्त होता है। रोहिणी नक्षत्र की वजह से इसका महत्व और बढ़ जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा व्रत और धार्मिक कर्म क्या क्या करना है इस दिन, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान, दीपदान, होम, यज्ञ और ईश्वर की उपासना का विशेष महत्व होता है। इस दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्मकांड कौन कौन से हैं, आइए जान लेते हैं। पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह जग करके सबसे पहले तो व्रत का संकल्प कीजिएगा कि आज मैं व्रत करूंगा, क्योंकि संकल्प बहुत जरूरी होता है। किसी भी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में जाकर के स्नान कीजिएगा। आपके आसपास जो बहती हुई नदी होगी उसमें स्नान कीजिएगा। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन जरूर कीजिएगा। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके बैल का दान कीजिएगा, इससे शिव पद प्राप्त होता है। भगवान शिव का विशेष कृपा आप पर होता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी, इन सभी का दान करके संपत्ति बढ़ती है। यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप कर सकें तो गाय, हाथी, घोड़ा, रथ या फिर घी का दान कर सकते हैं थोड़ा सा। इस भेड़ का दान करने से ग्रह योग के कष्ट का नाश होता है। अगर आपको लगता है कि आपके ग्रह सही स्थिति में नहीं है तो भेड़ का दान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। यानी कि रात्रि में आप जागरण कर सकते हैं कार्तिक मास में। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाले व्रती को किसी जरूरतमंद को भोजन और घर में हवन जरूर कराना चाहिए। इससे सभी समस्याओं से निजात मिलती है। अगर आपको पैसे रुपए की दिक्कत है और घर में गृह क्लेश चल रहा है तो उससे मुक्ति मिलती है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन यमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजा कीजिएगा और दीपक का दान कीजिएगा, बहुत शुभ रहता है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और पौराणिक कथा भी समझ लेते हैं। कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा वर्ष भर की पवित्र पूर्णिमासियों में से एक है। इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य के कार्य विशेष फलदायी होते हैं। यदि इस दिन कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो
तो पद्यक योग का निर्माण होता है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। वहीं पर अगर इस दिन कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो ये महापूर्णिमा कहलाती है। इस दिन संध्या काल में त्रिपुरोत्सव करके दीपदान करने से पुनर्जन्म का कष्ट नहीं होता है। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा क्या है? तो पुरातन काल में एक समय त्रिपुर राक्षस ने 1 लाख वर्ष तक प्रयागराज में घोर तपस्या किया। उसकी तपस्या के प्रभाव से समस्त जड़ चेतन जीव और देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने तप भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। त्रिपुर राक्षस के तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। त्रिपुर ने वरदान मांगा कि मैं न देवताओं के हाथों मरूं, न मनुष्यों के हाथ से मरूं। इस वरदान के बल पर त्रिपुर निडर होकर के अत्याचार करने लगा। इतना ही नहीं, उसने कैलाश पर्वत पर भी चढ़ाई कर दिया। इसके बाद भगवान शंकर और त्रिपुर के बीच युद्ध हुआ। अंत में शिव जी ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की मदद से त्रिपुर का संहार किया। जी हाँ, त्रिपुरारी ने त्रिपुर का संहार किया। इसके बाद जो मनुष्य थे, देवता थे, सबको शांति और राहत मिली। तो पूर्णमासी के दिन का बात कर रहे थे कि उपाय क्या है। पूर्णमासी कार्तिक मास की खास करके बहुत ही दुर्लभ है। इस दिन आपको बस यमुना नदी में जाना है और स्नान करना है। अगर यमुना नदी आपके आसपास नहीं है तो यमुना जी का जल लेकर के आइएगा, घर पर पानी मिला करके और उसमें स्नान कीजिएगा। और ये भी ना संभव हो तो आपके आसपास की जो नदी हो वहां पर जा करके संध्या में स्नान कीजिएगा और वहां पर घी का दीपक जलाइएगा। घी का दीपक जलाने के बाद अपने मन की बात जो है भगवान विष्णु से बोल दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को एक बार मन में बोल दीजिएगा। और इसके बाद जो भी आपकी समस्या है भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को आप सुना दीजिएगा। आपके जीवन की सभी समस्याएं खत्म होने लगेंगी। बस आपको पूरी श्रद्धा के साथ ये करना है। दीपक जलाने के बाद मन से जो आप मंत्र का उच्चार करेंगे, इसके बाद आपको घर आ जाना है और दैनिक क्रिया में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का आप गलती न करें, दोष न करें, यानी कि जीव हत्या न करें। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के मांसाहार और नशा से बचें, तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। बोलिए प्रेम से लक्ष्मी मैया की जय। और जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, आप अगर हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो एक बार प्रेम से कमेंट में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। उम्मीद है आप सभी अगली वीडियो में जरूर जुड़ेंगे हमारे साथ। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।